नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नासा के दो ऐसे स्पेस मिशन के बारे में जो हमारी दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस के इतने गहरे राजों को पता लगाया है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेस जर्नी के बारे में जो 1977 में शुरू हुई थी। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा का सबसे एम्बिटियस स्पेस मिशन में से एक है। इनका प्राइमरी मिशन था जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट को स्टडी करना, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट ने सिर्फ ये नहीं किया, इन्होंने बाउंड्री को तोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस तक की जर्नी कंप्लीट की। 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा का एक ग्रैंड टूर मिशन का हिस्सा था। यह मिशन स्पेशली 1970s में एक रेयर प्लैनेटरी एलिमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीध में थे। इस एलिमेंट को फ़ायदा उठाकर नासा ने ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया ताकि ये कम फ्यूल में ज़्यादा प्लैनेट एक्सप्लोर कर सके। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 डिफरेंस एंड लॉन्च डिटेल। तो दोस्तों अब बात करते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के लॉन्च के बारे में। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को, यानी वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 का ट्रैजेक्टरी ज़्यादा डायरेक्ट था, इसलिए ये पहले जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट आइडेंटिकली हैं, लेकिन इनका पाथ और टाइमिंग डिफरेंट है। वॉयेजर 2 का मिशन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था क्योंकि इसने जुपिटर और सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपच्यून को भी विजिट किया। वॉयेजर 1 ने सिर्फ जुपिटर और सैटर्न के सिस्टम को स्टडी किया, लेकिन उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की जो अब हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जुपिटर के सिस्टम के बारे में, जहां दोनों स्पेसक्राफ्ट ने कुछ माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी की। जुपिटर के पास जाने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने वहां के मून रिंग और मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब किया। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। जुपिटर का मून लो सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी क्रिस्टल बॉडी है। इसके अलावा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को क्लोजली स्टडी किया, जो एक ह्यूज स्टॉर्म है और अब तक जुपिटर पर चल रहा है। डिस्कवरी फ्रॉम सैटर्न। जुपिटर के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के सिस्टम तक पहुँचे। सैटर्न के सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई उसके मून टाइटन के बारे में। वॉयेजर 1 ने टाइटन को क्लोजली एब्जॉर्ब किया और वहाँ एक थिक एटमॉस्फेयर का पता लगाया। ये एटमॉस्फेयर मोस्टली नाइट्रोजन का बना है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफ़ी सिमिलर है। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को यह सोचने में मजबूर किया कि टाइटन पर किसी टाइम लाइफ हो सकती थी या फ्यूचर में वहाँ लाइफ के साइन मिल सकते हैं। वॉयेजर 2 ने सैटर्न के रिंग को डिटेल में स्टडी किया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और गैप डिस्कवरी किया जो पहले अननोन था। वॉयेजर 2 एक्सटेंडेड मिशन टू यूरेनस एंड नेपच्यून। अब बात करते हैं वॉयेजर 2 के एक और इम्पॉर्टेंट मिशन के बारे में, यूरेनस और नेपच्यून के एक्सप्लोरेशन की। वॉयेजर 2 हिस्ट्री का पहला और आखिरी स्पेसक्राफ्ट था जो यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचा। यूरेनस के पास से गुजरने पर वॉयेजर 2 ने वहां के 11 नए मून और एक यूनिक वाइटल मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर किया। नेपच्यून के पास वॉयेजर 2 ने एक और सरप्राइजिंग डिस्कवरी की। वहाँ एक ह्यूज डार्क स्टॉर्म था जो जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह था, लेकिन नेपच्यून पर वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के लार्जेस्ट मून टाइटन पर ग्लेशियर का भी पता लगाया, सॉलिड नाइट्रोजन के बने हुए थे। बात करते हैं उनका सबसे एक्साइटिंग पेस यानी इंटरस्टेलर जर्नी के बारे में। 2012 में वॉयेजर 1 ने ऑफिशियली सोलर सिस्टम छोड़ दिया और इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर किया। पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो हमारी सोलर सिस्टम से के बाहर गया। वॉयेजर 2 ने 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने अब हमें इंटरस्टेलर स्पेस के पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक बेहतरीन साइंटिफिक मिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। गोल्डन रिकॉर्ड, ए मैसेज फॉर एलियन।
और फैंटेस्टिक चीज़ जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस में गई वो है गोल्डन रिकॉर्ड। गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच का गोल्डन प्लेट डिस्क है। इसमें अर्थ की साउंड, इमेज और कल्चर को रिकॉर्ड किया गया है। एक मैसेज है किसी भी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ फॉर्म के लिए। अगर कभी फ्यूचर में स्पेसक्राफ्ट उन्हें से मिलता है, इस डिस्क पर 115 इमेज अर्थ की नेचुरल साउंड जैसे बर्ड क्रीपिंग एंड ह्यूमन वॉइस रिकॉर्ड है। यह एक सिंबल है ह्यूमैनिटी के एक्सप्लोरेशन स्क्रिप्ट का ऑफ वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। तो अब बात करते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के फ्यूचर के बारे में। ये स्पेसक्राफ्ट कभी ख़त्म हो जाएगा? तक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट काम रहा है, लेकिन उनका पावर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। नासा का साइंटिस्ट एस्टिमेट करता है कि 2025 तक इनका पावर सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि यहाँ सिग्नल भेजना बंद कर देगा। लेकिन उनका सफ़र उसके बाद भी कंटिन्यू होगा, बस हमें डाटा भेजना बंद कर देगा। स्पेसक्राफ्ट मिलियंस ऑफ ईयर तक स्पेस में घूमते रहेंगे और कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन के पास पहुंच जाएं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, यह एक सिंबल है इंसानियत के एक्सप्लोरेशन और सिटी का। उन्हें हमें स्पेस के बहुत सारे से सीक्रेट दिखाएं।